एक बार की बात है। एक घना जंगल था। उसमें तरह तरह के पशु पक्षी जानवर रहा करते थे। उसी जंगल में एक हिरन भी रहता था। वह रोज पूरा जंगल घूमता और तरह तरह के घास पत्ते चरता। घास चरने के बाद उसे प्यास लगी तो वह नदी के तरफ जाने लगा। नदी के किनारे आकर वह पानी पीने लगा। कुछ देर पानी पीने के बाद उसे अपनी ही परछाई नदी में दिखाई दी। अपनी परछाई में वह कभी अपने सींग को देखता तो कभी अपने पैरों को देखता। फिर वह भगवान से कहने लगा, हे भगवान, तुमने मेरी सींग को कितना सुंदर बनाया है, जैसे किसी ढांचे में ढाला हो। वहीं तुमने मेरे पैरों को कितना बदसूरत बनाया है, जैसे कोई सूखी लकड़ी है। इतना कहकर हिरन बहुत उदास हो गया और वह इधर उधर देखने लगा। कुछ देर रुकने के बाद हिरन वहां से जाने लगा। दूसरे दिन वह फिर जंगल में घास चर रहा था। घास चरते चरते वह अपने जंगल से बहुत दूर चला गया कि उसे पता भी ना चला। थोड़े और आगे जाने के बाद कुछ भेड़िए की नज़र उस हिरन पर पड़ी। हिरन को देखकर भेड़िया बहुत खुश हुआ कि आज तो हिरन का मांस खाने को मिलेगा। हिरन भेड़ियों को देखकर घबरा गया कि अब क्या करें। वह भेड़ियों से बचने का उपाय ढूंढ रहा था। कोई उपाय ना मिलने पर हिरन ने वहां से भागना ही सही समझा। भेड़िए भी हिरन के पीछे पीछे दौड़ने लगे। हिरन अपनी जान बचाने के लिए बहुत देर तक भागता रहा। भेड़िए भी हिरन का पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रहे थे। बहुत देर तक दौड़ने के बाद हिरन का सींग एक झाड़ी में फंस जाता है। फिर हिरन अपने सींग को छुड़ाकर भागने का बहुत कोशिश किया, पर भाग न पाया। कुछ ही देर में भेड़ियों ने आकर हिरन पर हमला कर दिया और हिरन वहीं मर गया। भेड़िए खुश होकर हिरन की मांस को नोच नोच कर खाने लगे। जिन पैरों की वजह से हिरन दुखी था, उन्हीं पैरों की वजह से हिरन अपनी जान बचाता रहा। और जिन सींग को देखकर हिरन खुश हो रहा था, उसी सींग के झाड़ियों में फंस जाने के कारण उसको मरना पड़ा। तो इस कहानी से हमें यह सीखने को मिला कि खूबसूरत वह नहीं है जो खूबसूरत दिखता है, असल में खूबसूरत वह है जो हमारे काम आता है। इसी तरह के और भी कार्टून स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।